महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव से बदसलूकी करने पर बीजेपी के 12 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिवसीय मानसून सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की तरफ से तैयार वैक्सीन इस हफ्ते भारत पहुंच सकती है। मॉडर्ना वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अमेरिका में तीसरे चरण में 94% असरदार पाई गई, लेकिन इसे काफी कम तापमान में रखने की जरूरत पड़ती है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की नई स्टडी में ये पता चला है कि फाइजर और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन संक्रमण की रोकथाम में 80% असरदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों में महामारी से जान गंवाने वालों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पिछले 100 साल में इस तरह की महामारी देखने को मिली नहीं है। अनुभव से पता चलता है कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वो राष्ट्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अकेले में इस तरह की चुनौती का समाधान नहीं कर सकता है। बिहार के लोगों को अनलॉक 4 में बड़ी राहत मिली है। नीतीश सरकार ने अनलॉक 4 के तहत स्कूल, कॉलेज समेत अन्य संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 11वीं और 12वीं तक के स्कूल समेत कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट और खाने की दुकान को भी खोलने की इजाजत देते हुए बिहार सरकार ने बड़ी छूट दी है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते किया जाएगा। खबर मिल रही है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। पीएम मोदी की नई मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। लालू यादव ने दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करते हुए किया। लालू प्रसाद यादव ने करीब 3.5 साल के बाद पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते ही उन्होंने, मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएंगे, ये कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मसले पर टिप्पणी की। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोहन भागवत का दिया गया बयान किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरने वाला है। आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी की कथनी करने में काफी अंतर है। आईटी कानून के सेक्शन 66A के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून के सेक्शन 66A में लगातार इस्तेमाल पर हैरानी और नाराजगी जताई है। इस सेक्शन के तहत पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। कोर्ट ने 2015 में एक ऐतिहासिक फैसले में इस सेक्शन को रद्द कर दिया था। शक्ति भोग आटा बनाने वाली कंपनी के सीएमडी अब 9 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में है। दिल्ली की कंपनी शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केवल कृष्ण कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने केवल कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी कई करोड़ रुपए के लोन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है। ईडी की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली, हरियाणा में 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उसके बाद शक्ति भोग के सीएमडी को गिरफ्तार किया गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 395 अंकों की बढ़त के साथ 52,880 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112 अंक मजबूती के साथ 15,834 के स्तर पर क्लोज हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं रियल्टी, मेटल, बैंकिंग शेयरों में तेजी रही। इधर ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में भी खरीदारी का जोश रहा।